नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अक्टूबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस अपनी बेहतरीन और गेम चेंजर मानी जाने वाली योजनाओं पर जनता के बीच एक बहस खड़ी कर चुनावी मैदान में जाना चाहती है। कांग्रेस अब अपनी उपलब्धियों पर चुप नहीं रहेगी, बल्कि लोगों के बीच जाकर बुलंद तरीके से उनके विषय पर बात करेगी। अपने अच्छे कामों को लोगों के बीच चर्चा में लाकर चुनाव तक ऐसा माहौल बनाएगी कि लोगों में गुड गवर्नेंस का माहौल बनाया जा सके। कांग्रेस के पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि जिस तरह से केंद्र की योजनाओं और फैसलों को भाजपा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराकर माहौल बना रही है, अब उसके पास अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तय किया गया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया हाइप को जवाब देने के लिए कांग्रेस अपने कामों पर जनता में बहस करवाए और उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने नेता कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को लेकर जनता में ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए कह रहे हैं। महिला से बात करने पर युवक के कपड़े उतारकर इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। बदमाशों ने युवक की पिटाई का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामला हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी इलाके का है। जानकारी के अनुसार पीड़ित 23 वर्षीय सुभाष बटबिराना गांव का रहने वाला है। युवक का गांव में रिश्तेदारों के यहां आने वाली महिला से संपर्क हुआ। दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए। दोनों की मोबाइल पर बातचीत होने लगी। पिछले 6 महीने से युवक महिला से बात कर रहा था। महिला के ससुराल वालों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने युवक और उसके घर वालों से समझाइश की। समझाइश के बाद भी युवक महिला से बात करता रहा। नहीं मानने पर 29 सितंबर को महिला के ससुराल वालों ने कॉल कर युवक को गांव बुलाया। युवक रात 12:30 बजे जैसे ही महिला के गांव ढिलकी पहुंचा, 6-7 लोग उसे बंधक बनाकर एक होटल में ले गए। वहां एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतार दिए। पाइप और लात घूसों से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के बाद वहां से युवक को बोलेरो गाड़ी में डालकर खेत में ले गए और तब तक पीटते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित ने रविवार को 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। जालोर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के केशवना डांगर रोड पर रविवार सुबह एक डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अवैध रूप से ओवरलोड बजरी भरकर ले जाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। बिशनगढ़ थानाधिकारी धर्मेंद्र हुड्डा ने बताया कि केशवना डांगर रोड पर बजरी के डंपर चलते हैं। एक ड्राइवर डंपर को बैक ले रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार केशवना निवासी जोगाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी हाजाराम घायल हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अवैध रूप से डंपर चलाने और ओवरलोड बजरी भरकर ले जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही लोगों ने आक्रोश जताया कि बजरी डंपर हमेशा ओवरलोड और असंतुलित चलते हैं, जिससे आमजन में भय बना रहता है। जालोर जिले के करड़ा थाना क्षेत्र के सेवाड़ा गांव में रात करीब 2 बजे चोर एक घर में अकेली सो रही विधवा के कान और गले के जेवरात निकाल कर ले गए। महिला के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाले लोग जाग गए और उनको आता देख चोर भाग गए। एएसआई किशन लाल ने बताया कि सेवाड़ा गांव निवासी पीड़ित महिला 75 वर्षीय लहरी देवी ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उसका कोई बच्चा नहीं है। पति का स्वर्गवास हो गया है। घर में अकेली रहती है। वह शुक्रवार को रात को घर के बरामदे में सो रही थी। रात करीब 2 बजे अचानक किसी व्यक्ति ने मेरा गला दबाया तो मेरी नींद खुल गई। उसके बाद दोनों युवकों ने मुंह भी बंद कर दिया और गले और कान में पहने जेवरात निकाल लिए। मुश्किल से चिल्लाई तो पड़ोस में रहने वाले लोग जग गए। लोगों को आते देख वे भाग गए। फिलहाल करड़ा पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेहंदीपुर बालाजी नेशनल हाईवे 21 स्थित बालाजी मोड़ पुलिया के समीप रविवार को शादी के कार्ड बांटने जा रहे मामा भांजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मामा भांजा पाटोली में कार्ड बांटकर बाइक से वापस बिशनपुरा जा रहे थे, जहां अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मामा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भांजे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन को भगा ले गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 21 पर बालाजी मोड़ पुलिया के समीप बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामा भांजे को इलाज के लिए सिकराय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने 60 वर्षीय गंगा सहाय निवासी बिशनपुरा चारण थाना टोडा भीम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दुर्घटना में गंभीर घायल 28 वर्षीय रवि कुमार निवासी रामगढ़ मवा की कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 40 साल बाद एक बार फिर अक्टूबर में हो रही जोरदार बारिश से चंबल नदी और पार्वती नदी उफान पर है। कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े गए पानी के बाद शनिवार देर रात को आंगई बांध के 10 गेट खोलकर 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी पार्वती नदी में की जा रही है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे रह गई है। चंबल नदी के खतरे का निशान 130.89 मीटर है, जबकि वर्तमान में नदी 125.95 मीटर पर बह रही है। बारिश की वजह से नांगल बांध का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 10 गेट खोलकर 15,000 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा जा रहा है। इस कारण बाड़ी बसेड़ी और सैपो बसेड़ी के पुल पर पानी आ जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया है। करौली और धौलपुर में हुई जोरदार बारिश के बाद सरमथुरा क्षेत्र की खुर्दिया रपट पर पानी आ जाने से आवागमन बंद हो गया है। जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो जाने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन रामावतार मीना ने बताया कि आंगई बांध में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद देर रात को 10 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जेडीए की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। सड़क पर 15 फीट गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था। यह गड्ढा एलिवेटेड रोड का पिलर डालने के लिए खोदा गया है। नियमानुसार गड्ढे की जगह पर चारों ओर बैरिकेड लगनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया। उधर से गुजर रहे एक युवक का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह युवक का शव गड्ढे से बरामद हुआ है। मामला जयपुर के झोटवाड़ा इलाके का है। एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया कि गड्ढे में गिरकर 40 वर्षीय मदन की मौत हो गई है। वह मुरलीपुरा का रहने वाला था। वह झोटवाड़ा इलाके में स्थित शुगर मिल में काम करता था। शनिवार रात को फैक्ट्री से छुट्टी होने पर रोज की तरह पैदल पैदल घर जा रहा था। ट्राइटन मॉल के पास से निकलते समय उसका पैर फिसल गया। वह रोड किनारे एलिवेटेड रोड के पिलर के लिए खोदे गए करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। यह गड्ढा 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है। गड्ढे के बाहर किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। शुक्रवार से हो रही बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया है। उसी में डूबकर मदन की मौत हो गई। एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया कि देर रात झोटवाड़ा थाने में मदन के लापता होने की सूचना दी गई। मदन की तलाश में निकली पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन निकलवाई। मोबाइल लोकेशन ट्राइटन मॉल के पास की आई। मॉल के पास एलिवेटेड रोड के पिलर के लिए खोदा गया गड्ढा पानी से पूरा भरा था। गड्ढे के पास फिसलने के पैर के निशान दिखे थे। पुलिस को आशंका हो गई थी कि वह यहीं गिरा होगा। लोगों की मदद से मोटर लगवाकर पानी निकलवाया गया। गड्ढे में मदन की लाश मिली। पुलिस ने गड्ढे से शव को निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर बुलाई। इसके बाद एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को एसएमएस हॉस्पिटल भिजवाया। जोधपुर में 12 वफात पर घूमने निकले 5 युवक सुरपुरा बांध की डिग्गी में गिर गए। नौका चालकों ने सजगता व हिम्मत दिखाते हुए एक किशोर सहित 2 जनों को बाहर निकाल लिया, जबकि 3 युवकों की मौत हो गई। मंडोर के सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि प्रतापनगर की मजदूर कॉलोनी निवासी नौशाद इस्माइल इब्राहिम सुरपुरा बांध की डिग्गी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने तलाश के बाद एक एक कर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। शिनाख्त के बाद तीनों शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाए गए, जबकि गोताखोरों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जिला कलेक्टर सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि मजदूर कॉलोनी निवासी नौशाद इस्माइल इब्राहिम अब्दुल समीर व इसराइल 12 वफात के चलते सुबह तैयार होकर 2 बाइक पर घूमने के लिए घर से निकले। वे दोपहर में सुरपुरा बांध पहुंचे। 6 जने बांध की डिग्गी के पास तक पहुंच गए। इस दौरान सभी हंसी मजाक करने लगे। इतने में धक्का लगने के बाद पांव फिसलने से एक युवक डिग्गी में जा गिरा और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 4 मित्र भी पानी में कूदे, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था।